नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय गणित और प्रश्नावली 5वीं चल रही है। प्रारंभिक आकारों का चित्रण इसकी 5.1 अपने हल कर चुकी हैं। 5.2 के क्वेश्चन हल करने हैं। तो 5.2 को करने से पहले उससे पहले जो चीज़ें दी है उसके बारे में जानते हैं। देखो, एक चीज़ है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं कि एक पूरा चक्कर, जब एक घूर्णन होता है किसी भी एक बिंदु के चारों तरफ एक पूरा चक्कर घूर्णन हो जाता है, तो उस स्थिति में जो कोण बनता है, एक घूर्णन के लिए जो एक कोण बनता है पूरा कोण, 360 डिग्री के कोण को कहते हैं संपूर्ण कोण। एक पूरे चक्कर के घूर्णन के कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। इसके बाद देखो, ये आपके इस क्वेश्चनों को हल करने में जो आपकी मदद करेंगे वो स्थितियां हैं कि इस घड़ी की दिशा के दक्षिणावर्त में पूर्व की ओर घूमते हैं तो आप समकोण के बराबर हैं कि ये घड़ी की दिशा में एक दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में पूर्व की ओर आप घूमते हैं तो आप एक समकोण में घूम जाते हैं। और घड़ी की दिशा में जो एक समकोण को घूमना है तो अब आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं कि इस घड़ी में चार इस प्रकार बांध सकते हैं। तो एक समकोण ये, एक समकोण ये, एक ये और एक ये, 4 समकोण होते हैं। इसके बाद है एक ऋजु कोण। एक ऋजु कोण 180 डिग्री के कोण को कहते हैं, 2 समकोणों के बराबर होता है। इसका मान ऋजु कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। और उससे पहले जो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देखो कि 12 से 6 तक आना है। 12 से 6 तक मतलब इस पूरे को यदि एक घूर्णन माने, पूरे को एक घूर्णन माने, और ये मैंने आपको बताया था 4 भागों में होता है। एक समकोण ये रहा, एक ये रहा, तो दोनों समकोण मिलके इसका जो मान होगा वो कितने समकोण के बराबर होगा? 2 समकोण के। और यदि इसको पूरा चक्कर माने तो ये कितना चक्कर ले लिया इसने? आधा चक्कर। और ये एक समकोण और कितना चक्कर? 1/4 चक्कर। उसी तरह बस आपको ये चीजें समझनी है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भाग घूम सकती है? 3 से 9 तक। आप घड़ी बना लोगे, सारी संख्याएं लिख लोगे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सारी संख्याएं लिख ली। इसके बाद 3 से 9 तक, ये रहा 3 और ये 9। घड़ी में 3 और 9 बिल्कुल सीधा होता है। घूर्णन का माने तो ये आधा घूर्णन, ये कितना घूर्णन होगा? आधा घूर्णन, 1/2। और कोणों की माने तो पूरे 4 समकोण मैंने कहा था, तो यहाँ से यहाँ तक कितने समकोण? 2 समकोण। घूर्णन की माने तो कितना घूर्णन? आधा घूर्णन। पहले क्वेश्चन में घूर्णन की माने तो 1/2 घूर्णन, और इसने कितने घूर्णन ही पूछा ना, बस 1/2 घूर्णन। और समकोण 2 समकोण। 4 से 7 तक, 4 के कारण ये रहा। देखो, आप पूरी अच्छे से घड़ी बनाओगे या घर पे जो घड़ी होगी उसको लेकर देखोगे तो इन क्वेश्चनों को हल करने में कोई आसानी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे इन घड़ियों पे करते हैं अपने। अब देखो, ये 3 है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5, 7, 8, इतना ही था ना। अब देखो 4 से 7 तक जाना है, यहाँ तक जाना है। 12 से 3 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 12 से 3 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 2 है ना। तो 4 से 7 के बीच भी कितनी संख्याएं हैं? 2 है। तो ये इतना घूर्णन कितना है? 1/4 घूर्णन है। तो ये भी कितना होगा? 1/4 घूर्णन, या फिर एक समकोण, या फिर एक समकोण। उसके बाद देखो 7 से 10 पे जाना है, तो वही बात सेम, 7 से 10 पे जाना है तो 7 और 10 के बीच भी कितनी संख्याएं हैं? 2। तो ये भी कितना? 1/4 या फिर एक समकोण। आप इस स्थिति को याद रख के कि इनके बीच 2 संख्याएं हैं तो उनके बीच भी 2 है, तो वो भी 1/4। उसके बाद देखो 1 से 10 तक, सॉरी उससे पहले आपका क्वेश्चन है 12 से 9। ये 12 से लेकर यहाँ तक आना है, मतलब ये पूरा घूमना है इधर की साइड। तो ये एक समकोण ऊपर वाला, एक इधर वाला, 3 समकोण हो गए। 3 समकोण और इसका जो भाग होगा वो 3/4। लास्ट है उससे बाद 1 से 10 तक। तो उसी प्रकार इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह, अब देखो उससे उल्टा क्वेश्चन है, अब उससे उल्टे क्वेश्चन है। 12 से प्रारंभ करके 1/2, ये 12 है, यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, बस मोटी मोटी लिख रही है मैं। 12 से प्रारंभ करके 1/2, 12 से प्रारंभ करेगी तो 1/4 पर यहाँ पे, और 1/2 पर कहाँ, 6 पर रुकेगी। कहाँ रुकेगी, 6 पर। फिर 2 से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन, 2 से प्रारंभ करेगी। अब देखो 12 से 3 तक 1/4 है, ठीक है। 12 से 6 तक कितना है, 1/2 है। तो 12 से 6 के बीच कितनी संख्याएं आ गई, 5। तो आप 2 के बाद 5 संख्याएं, 3 1 है, 4 1 2 है, 5 में 3 है, 6 7 कहाँ पे जाएगी, वो 8 पे जाएगी। 5 संख्याएं काउंट करोगे तो वो कितने पे जाएगी, 8 पे। फिर 5 से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन। अब 5 से प्रारंभ करना है, 1/4 ये है, 12 से 3 कितनी संख्या है, 2। तो देखो कहाँ से प्रारंभ करना है, 5 से। 5 के बाद 2 संख्याएं छोड़ दो, 6 और 7, फिर वो वापस कितने पे जाएगी, 8 पे ही जाएगी। आप बस इन स्थितियों को याद रखो, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इन 3 स्थितियों को याद रखो। ये गुणन 1/4, 12 से 6 का गुणन 1/2 मतलब आधा हो गया। 12 से ये 9 का गुणन 3/4 मतलब ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। बस इनके बीच कितनी संख्याएं आती है, जो चीज पूछी है उतनी संख्याएं उसके आगे छोड़ के आप उस क्वेश्चनों को हल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करना है। तो पूर्व की ओर देख रहे हो, 1/2 गुणन कर दोगे घड़ी की दिशा में, तो देखो 1/2 गुणन कर दिया आपने घड़ी की दिशा में। कहाँ से, पूर्व की ओर कहीं भी देख रहे हो, जैसे यहाँ से हो, 1/2 गुणन कर दिया तो इस जगह आ जाओगी ना, तो उल्टी दिशा में हो जाओगी। पूर्व में हो तो किस में देखोगे, पश्चिम में, पश्चिम में है तो पूर्व में। पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में आपने एक सही 1/2, एक तो पूरा ही कर दिया। तो जैसे यहाँ से शुरू करें, एक पूरा करके वापस यहीं पे आ गई, तो वो तो पूर्व में ही हो। पूर्व में आते ही फिर 1/2 करना है, वही पहले वाली बात, तो पश्चिम में देखोगे। इस प्रकार इन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लिया है। आपने देखो पूर्व के बाद पूर्व की ओर खड़े हो, यदि 1/2 करते तो आप कहाँ आते, पश्चिम में। 1/2 करते तो पश्चिम में। पश्चिम के बाद यदि आप फिर 1/4 करोगे तो आप आओगे उत्तर में, 1/4। तो 1 + 1/4 और 1/2 + 1/4 तो कितना हो गया, 3/4। दक्षिण की ओर मुख करके खड़े और घड़ी की दिशा में फिर पूर्व की ओर हो गए हो, तो वही सेम कंडीशन, दक्षिण पे हो, 1/2 करते ही आप कहाँ आओगे, उत्तर में। फिर 1/4 करोगे तो आओगे तो 3/4। पश्चिम की ओर मुख के खड़े हो फिर पूर्व में आ गए तो आधा, मतलब दिशा विपरीत होगी तो आधा। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमेंगे समकोणों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये आपका है 12, यहाँ पे है आपका 12, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 9। 3 से 6 तक एक समकोण, 3 से 6 तक एक समकोण। 12 से 9 तक, 12 से इसे घूम के 9 तक आओगे तो 3 समकोण। 12 से 6 तक 2 समकोण। 10 से 1 तक, 10 के बीच में 2 है तो एक समकोण, जिनके बीच 2 संख्याएं हैं एक समकोण। इस प्रकार इन क्वेश्चनों के आपने उत्तर देने हैं। आप कितने समकोण घूम पाएंगे फिर दिशाओं के आधार पर बताना है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप बता सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन की घड़ी की घंटे की सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ है। फिर इन क्वेश्चनों के उल्टे उत्तर हैं 12, 3, 6, 9। 6 से प्रारंभ होकर एक समकोण, एक समकोण तो 9 पर रुकेगी। 8 से 2 समकोण, 8 से प्रारंभ होगी 2 समकोण, तो इसके बीच 5 है तो 8 के बाद आप 5 संख्याएं छोड़ दो, मतलब 12 से 6 तक आना है इधर से तो 5 संख्याएं आती है बीच में, तो यहाँ से 5 संख्याएं छोड़ दो, 9, 10, 11, 12, 1 2 पे जाएगी। कितने पे जाएगी, 2 पे। 10 से 3 समकोण, 3 समकोण आना है। 12 से 9 तक है 3 समकोण, कितनी संख्या है, 8, तो 10 के बाद 8 संख्याएं छोड़ दो आप, 11, 12 और 6 पे आ जाएगी। 10 के बाद फिर वो कितने पे आ जाएगी आपके पास,
6 पे या 7 पे आएगी, काउंट कर लेना। 7 से 2 रिज्जू समको घूम जाए। 2 रिज्जू, रिज्जू का अर्थ है वापिस वहीं आना है। रिज्जू का अर्थ होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। 7 के बाद 2 रिज्जू है, सॉरी, 1 रिज्जू जाएगी तो 7 के बिल्कुल सामने चली जाएगी। 7 होता है 6 के बाद यहाँ पे 7, 7 के बिल्कुल सामने 12 से 1 पे, और फिर 1 से 1 रिज्जू फिर घूमेगी तो वापिस 7 पे आ जाएगी। कितने पे? 7 पर आ जाएगी। इस प्रकार ये आपकी जो प्रश्नावली है पूरी हुई। धन्यवाद।